हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। तो आज आप लोग करने वाले हैं अभ्यास प्रश्न 6.4। तो देखिएगा, बहुत ही अच्छे तरीके से आपको क्वेश्चन हम बताने का प्रयास करेंगे और बहुत ही आसान क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं आपको एक्सरसाइज 6.4 में। देखिए, हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों ही आप इसमें समझ पाएंगे, तो इतने बताने की आपको हम कोशिश करेंगे। देखिएगा क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 1, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष दिए गए। देखिए, शीर्ष क्या होता है? सर होता है। किसका? त्रिभुज का सर होता है शीर्ष। 0,0, 2,0 और 0,3। देखिए, इसमें आपको हम एक पहले फार्मूला से बता देंगे, उसके बाद एक थोड़ा सा ट्रिक से बता देंगे आपको किस प्रकार आपको क्वेश्चन को करना है। तो देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 1 आपको किस प्रकार करना है, पहले आप इसका फार्मूला समझिए। फार्मूला क्या होता है? देखिए, जब आपसे कह दिया जाए कि त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है और आपको कुछ पॉइंट दे दिए जाएँ, तो देखिए पहले आप फार्मूला ही नोट कर लीजिए। तो यहाँ से लिख लेते हैं 1/2। देखिए, आपकी बुक में भी लिखा हुआ है x1 ब्रैकेट में y2 माइनस में y3 ब्रैकेट बंद, फिर लिख दीजिए प्लस x2। देखिए, यहाँ प्लस होगा और y में माइनस होगा, ठीक है। y3 माइनस में y1, फिर प्लस लगा लीजिए x3 ब्रैकेट में y1 माइनस में y2। ये आपका फार्मूला है। बस इसी प्रकार से आपको सभी क्वेश्चन को करना है। किस प्रकार करना है? पहले आप देखिए, इसके x और y1 जान लीजिए क्या होते हैं हमारे। देखिए, आपका पॉइंट क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया गया है? त्रिभुज के शीर्ष से देंगे। देखिए, त्रिभुज बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है इसमें। यदि आप बनाना चाहते हैं, खूबसूरत क्वेश्चन बनाना चाहते हैं तो अच्छा से बना लीजिएगा। दिए गए हैं पी के पॉइंट आपको दिए गए हैं 0,0, क्यू के पॉइंट क्या दिए गए हैं 2,0 और आर के पॉइंट क्या दिए गए हैं यहाँ से 0,3। तो देखिए, यही आपको क्लियर करते हैं कि x1 y1 क्या होंगे। देखिए, जो पहले लिखा होता है उसको x कहते हैं, जो बाद में लिखा है उसको y कहते हैं। तो ये आपका x1 हो जाएगा, ये हो जाएगा y1। इसी प्रकार देखिए, इसको दूसरे नंबर में लिखा है तो इसको x2 मान लीजिए, इसको y2 मान लीजिए। किसी को भी आप x1 y2 मान सकते हैं। बस क्या करना है आपको, सीरियल वाइज करना है। यदि इसको मान लिया है x1 तो इसको मान लीजिए y2, ठीक है ना। इस पर आपको सीरियल से करना है। इसको हम देखिए x2 मान लिया तो इसको मान लीजिए x3, इसको मान लीजिए y3। बस फार्मूले में रख दीजिए। फार्मूला क्या कहता है वो देखिएगा 1/2 उसी प्रकार रहने दीजिए। ये आपका क्या है? त्रिभुज का फार्मूला। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखना है, या तो इधर लिख लीजिए, या तो देखिए हम लिखना भूल गए थे। क्या लिखना है यहाँ से? त्रिभुज, हिंदी मीडियम बच्चे क्या लिखेंगे? त्रिभुज का क्षेत्रफल लिखेंगे। और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे क्या लिखेंगे बताइएगा? एरिया ऑफ ट्रेंगल। क्या लिखेंगे? एरिया ऑफ ट्रेंगल। इसको भी लिख लेते हैं, एरिया ऑफ ट्रेंगल लिखेंगे, ठीक है ना। क्या लिखेंगे? एरिया ऑफ ट्रेंगल। दोनों के फार्मूला सेम है। क्या होगा फार्मूला? 1/2 ब्रैकेट में x1 कितना बताइएगा? 0 है ना, तो यहाँ लिख दीजिए 0 लिख दीजिए। कोई दिक्कत है क्या? जहाँ आपका देखिए 0 लिखा है वहाँ 0 लिख दीजिए। x1 की जगह में ब्रैकेट लगा लीजिए। y2 की वैल्यू कितनी है बताइए? 0 ही है तो 0 लिख दीजिए। और माइनस y3 की वैल्यू कितनी बताइएगा? 3 है तो यहाँ लिख दीजिए 3 ब्रैकेट कर दीजिए बंद। फिर प्लस आ जाइए। x2 कितना है बताइए? x2 हमारा 2 है तो 2 लिख दीजिए। ब्रैकेट में क्या लिखेंगे? ब्रैकेट में y3 माइनस y1, तो y3 बताइए कितना है? 3 है, माइनस लगा लीजिए। y1 कितना है बताइए? 0, तो यहाँ लिख दीजिए 0। फिर प्लस लगा लीजिए। x3 बताइए कितना है? 0, तो यहाँ लिख दीजिए 0। ब्रैकेट में कितना आ जाएगा बताइएगा? y1 माइनस y2, तो y1 कितना आपका 0 है, माइनस y2 कितना है बताइएगा? 0, तो यहाँ लिख दीजिए 0। ठीक, इसमें अधिकतर तो सभी 0 0 हो रहा है। यहाँ कितना हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रेंगल में? 1/2 ब्रैकेट। देखिए, इसका पूरा आप 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आ जाएगा। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। प्लस लगा लीजिए। देखिए, यहाँ 3 में से 0 घटाएंगे तो 3 ही रहेगा। क्या रहेगा? 3। और 2 का 3 में गुणा कराओ कितना आ जाएगा यहाँ से? 6। फिर प्लस लगा लीजिए। आगे 0 का गुणा इसमें 0 में कराओगे कितना आ जाएगा? 0। फाइनली इसको जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा? 1/2 ब्रैकेट में कितना बचा? केवल आपका 6 बचा कि नहीं? बताइए, इतनी बात आपको समझ में आ रही है? देखिए, जैसे आप 1/2 का इसमें गुणा कराओगे, 1/2 गुणे में 6 लिखोगे, इसके नीचे मान लीजिए 1, 2 1 कम 2, 2 ताई 6 से ये कट जाएगा। तो फाइनली आपका आंसर कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा यहाँ से? यहाँ देखिए, इसको और डार्क कर दे 3। देखिए, या तो आप इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे क्या, हिंदी मीडियम वाले बच्चे क्या लिखेंगे? वर्ग इकाई लिखेंगे। और इंग्लिश मीडियम बच्चे क्या लिखेंगे? स्क्वायर, SQUAR यूनिट लिखेंगे। क्या लिखेंगे? स्क्वायर यूनिट लिख लेंगे। बस इतना ही है क्वेश्चन। कोई ज़्यादा बताइए कठिन है क्या? बिल्कुल आसान तरीका है ना करने का। चलिए, देखिए, इसका हम दूसरा तरीका आपको एकदम वीडियो के लास्ट में बताएंगे, ताकि देखिए आपको समझने में गड़बड़ी ना हो। जिससे आप आसान समझते हैं उससे आप कर लीजिएगा क्वेश्चन को, ठीक है ना। देखिए, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 समझिए क्या दिया गया है। पहले वो देखिए, दिया गया है आपको त्रिभुज
उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। किस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए? जिसके आपको शीर्ष इसमें भी दी गए हैं। देखिए मान लीजिए आपको इसमें आपको पी क्यू आर नहीं बताया गया है, क्या बताया कि केवल 4,6 और 3,4 और वह 6,2 दिया गया है। तो क्या करना है आपको, इनको किसी को भी आप ABCD से मान लीजिए, या तो PQR मान लीजिए, या तो XYZ मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए। नहीं कुछ मानना चाहते तो रहने दीजिए। उसी प्रकार लिख लीजिए, इसको भी मान लीजिए पी की वैल्यू कितनी दी गई, 4 का मान लीजिए 6 दिया गया है। क्यू की वैल्यू कितनी दी गई है, यहाँ से 3,4 दिया गया है। और उसके बाद आर की वैल्यू कितनी दी गई है, 6,2 दिया गया है। देखिए हम पहले फार्मूला एक बार लिख लेते हैं ताकि हमको बार बार लिखना ना पड़े, और सीधे सीधे हम उसको उठा कर रख दिया करेंगे। देखिए फार्मूला आपके सामने, हमने फार्मूला को नोट कर दिया है। अब इसी से हम बार बार रख दिया करेंगे और आपको सामने क्वेश्चन को कर दिया करेंगे, ठीक है। अब देखिए पहले आप x1 y1 मान लीजिए, तो क्या हो जाएगा आपका, किसी को भी मान लीजिए। देखिए यहाँ से स्टार्ट करिए, या तो यहाँ से स्टार्ट, कहीं से स्टार्ट करिए, आप सीरियल से लिखिएगा। जैसे आप लिख रहे हैं x1 y1 x2 y2 और x3 y3 कर दीजिए, ठीक है। हम जो इस तरह फार्मूला कर रहा है उसमें रख दीजिए। तो देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल यहाँ क्या लिखेंगे, इक्वल टू की धारा क्या लिखेंगे आप, त्रिभुज का क्षेत्रफल लिखेंगे। हम नहीं लिखते हैं, पर आपको क्या लिखना है, हर बार लिखना है। लिख दीजिए 1/2 ब्रैकेट में x1 की वैल्यू कितनी है, 4 है, तो 4 लिख दीजिए। और y देखिए सीरियल से चलेगा। देखिए x1 यहाँ y2 - y3 चल रहा है ना, 1 2 3। उसके बाद देखिए 2 आ गया यहाँ, तो 3 आ गया। 2 के बाद 3 के बाद क्या आएगा, सीधा 1 आ जाएगा। फिर देखिए यहाँ 1 3 आ गया। देखिए 1 2 3 आ गया। 3 के बाद देखिए क्या आ जाएगा, 1 और 2। सीरियल से एकदम चलेगा ये। तो उसी प्रकार इसको लिख दीजिए। देखिए क्या रखेंगे, 4 माइनस में 2, यहाँ लिख दीजिए 4 माइनस में 2 लिख दीजिए। फिर प्लस लगा लीजिए, x2 की वैल्यू कितनी है, 3, यहाँ 3 लिख दीजिए। ब्रैकेट में लिखेंगे y3 माइनस में y1, तो यहाँ लिख दीजिए 2 माइनस में 6 लिख दीजिए। फिर प्लस लगा लीजिए, x3 की वैल्यू कितनी है, 6, यहाँ 6 लिख दीजिए। और 6,4 लिख दीजिए, यहाँ 6,4 लिख दीजिए। सभी का हमने आप मान बता दिया था ना आपको, बस हो गया। यहाँ से देखिएगा अभी कितना आ जाएगा। जैसे आप इसको फाइनली आगे सॉल्व करेंगे, देखिएगा क्या लिख सकते हैं, 1/2, क्या लिख सकते हैं 1/2, 4 गुणे में बताइए कितना आ जाएगा। यहाँ से 4 गुणे में देखिए 4 में से 2 घटे कितना आ जाएगा, यहाँ से 2 आ जाएगा। ब्रैकेट कर लेते हैं बंद, प्लस यहाँ देखिए 3 उसी प्रकार लिख दीजिए। ब्रैकेट में कितना आ जाएगा, 6 से 2 घटाएंगे माइनस का 4 आ जाएगा। ब्रैकेट कर दीजिए बंद, फिर प्लस लगा लीजिए। यहाँ देखिए 6 उसी प्रकार लिख दीजिए। 6 से 4 घटाएंगे कितना आ जाएगा, यहाँ से 2 आएगा कि नहीं, 2। फाइनली यहाँ समझिएगा कितना आ गया आपका, यहाँ गया 1/2। देखिए 4 में से आपने 2 घटाया, क्या बचा, केवल यहाँ 2 बचा ना। 4 का 2 में गुणा कराएं कितना आ जाएगा, 8। देखिए वही चीज़ यहाँ भी लिखी, 4 गुणे 8, ठीक है। प्लस लगा लीजिए। देखिए यहाँ देखिए 6 में से आपने 2 को हटाया, कितना आएगा, माइनस का 4। और 3 का गुणा 4 में कराओ, कितना आ जाएगा, माइनस का 12 आ जाएगा, ठीक है। प्लस लगा लीजिए। 6 में से 4 घटाएंगे कितना, 2। 2 का 6 में गुणा कराओ, कितना आ जाएगा आपका, प्लस का 12 आ गया कि नहीं आ गया, ठीक है। ब्रैकेट कर देते हैं बंद। अब देखिए जो चीज़ें काटें, देखिए प्लस का है, ये माइनस का है, 12 कट जाएगा। क्या बचा, केवल आपका बचा 1/2 गुणे में क्या बचा, देखिए 8 बचा कि नहीं। तो क्या होगा, यहाँ 8 लिख दीजिए। 2 1 कम 2, 2 चक्को 8 से इसको भी काट दीजिए। कितना आ जाएगा, यहाँ से 4 स्क्वायर यूनिट आपका आंसर आ जाएगा। क्या लिखेंगे, 4 स्क्वायर यूनिट लिखेंगे, आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। यहाँ से हो गया ना, कितना आसान तरीके से। देखिए 2 ही 3 स्टेप में हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 किस प्रकार करना है। देखिए क्या दिया गया है, सिद्ध कीजिए कि बिंदु ABC संरेख है। तो संरेख कब होता है, जब त्रिभुज का एरिया कितना आ जाए, त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना आ जाए, 0 के बराबर। तो देखिए जब आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल किसके बराबर आ जाए, 0, तभी क्या हो जाएगा, ये पॉइंट क्या हो जाएंगे, संरेख। संरेख मतलब एक ही रेखा में होंगे। तो बताइए कोई त्रिभुज बनेगा। देखिए जैसे आपको पॉइंट कह दिया जाए, त्रिभुज किस प्रकार बनता है, इस प्रकार बनता है, ABC बनता है। यदि कह दी जाए आपको ABC एक ही पॉइंट में है, तो बताइए क्या होंगे, ये त्रिभुज बनेगा क्या, बनेगा क्या, आप ही बताओ। यदि ABC इस प्रकार है, यदि कह दिया जाए एक ही पॉइंट में है, तो त्रिभुज बनेगा क्या। तो त्रिभुज की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से त्रिभुज का मान आएगा 0। तो 0 आना चाहिए। तो देखते हैं कैसे आएगा कि नहीं आएगा 0। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, A का मान कितना दिया गया है आपको, 6,9 दिया गया है। B का मान कितना दिया गया है, 0,1 दिया गया है। और C का मान कितना दिया गया, यहाँ से -6, -7 दिया गया है। ये वैल्यू दी गई है आपको। फार्मूला क्या होता है आपके सामने है, बस फार्मूला में रख दीजिए। त्रिभुज के बराबर हमारा क्या आना चाहिए, देखिए 0 हम इधर लिख लेते हैं क्योंकि हमारा 0 आना चाहिए। 1/2 लिख लीजिए। ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, देखिएगा x1। तो x1 हमारा देखिए ये x1 हो जाएगा, ये y1 हो जाएगा, ये x2 हो जाएगा, ये y2 हो जाएगा, ये x3 हो जाएगा, ये y3 हो जाएगा। समझ गए बात को कि नहीं समझ गए, अभी समझ में आई हो, अब आपको समझ में आ ही रहा होगा बिल्कुल से। अब देखिए यहाँ x1 की वैल्यू क्या रखेंगे, 6, ब्रैकेट लगा लीजिए छोटा वाला। अब क्या रखेंगे, y2 - y3। तो यहाँ 1 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए -7 भी लिख दें ताकि आपको समझ में नहीं आएगा फिर बाद में, ठीक है।
यहाँ माइनस माइनस सीधा सीधा प्लस कर देते। फिर लगा दीजिए, प्लस लगा है तो प्लस लगा लीजिए। बताइए यहाँ क्या रखेंगे x2, तो यहाँ देखिए x2 वैल्यू 0 है। ब्रैकेट में क्या लिखेंगे यहाँ से y3 माइनस 1, तो माइनस का 7 रख दीजिए, माइनस का 9 रख दीजिए। फिर प्लस लगा लीजिए। देखिए फार्मूले में लिखा हुआ है ना आपका प्लस x3, तो देखिए x3 की वैल्यू कितनी है -6, तो यहाँ लिख दीजिए -6। ब्रैकेट में क्या लिखेंगे यहाँ से बताइएगा y1 माइनस y2, तो यहाँ लिखेंगे 9 माइनस में 1 लिखेंगे। समझ गए बात को? इतनी बात आपको समझ में आ ही रही होगी बिल्कुल से। देखिए 0 बराबर हमारा आना चाहिए, तो लिख देते 1/2 ब्रैकेट में। देखिए 6 उसी प्रकार लिख दीजिए। माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा आपका प्लस, 1 और 7 कितना हो जाएगा आपको बताइएगा, 8 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, होगा कि नहीं? देखिए 1 और 7 कितना हो जाएगा 8, प्लस लगा लेते हैं। 0 का अंदर गुणा कराओगे तो पूरा ही 0 हो जाएगा, फिर प्लस लगा लेते हैं। समझ में आता है कि नहीं है? देखिए जैसे आप 9 और 7 को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा माइनस का 16, और 0 का गुणा 16 में कराओगे कितना आ जाएगा, 0 ही तो आएगा। ठीक है ना? देखिए माइनस का 6 लिखा हुआ है, उसी प्रकार लिख दीजिए। और देखिए क्या करेंगे आप, 9 से 1 को घटाएंगे कितना आ जाएगा बताइएगा, 8 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? तो यहाँ लिख दीजिए -6 गुणे में 8 लिख दीजिए। ठीक है, देखिए 0 आना चाहिए तो लिख देते हैं 1/2। 8 का गुणा 6 से कराओगे कितना आ जाएगा बताइएगा, 48 आ जाएगा। 0 का काम खत्म कर देते हैं ना लिख करके, चलिए लिख देते हैं, फिर भी लिख दें, समझ में आएगा आपको। 8 का गुणा 6 से कराओगे कितना आ जाएगा, माइनस का 48 आ जाएगा। अब देखिए ये प्लस का 48 है, ये माइनस का 48, क्या बचेगा आपका, केवल 0 बचेगा। और 1/2 का गुणा 0 से कराओ कितना आ जाएगा आपका, 0 ही तो आएगा। तो देखिए यहाँ भी 0 आ रहा है, इक्वल टू तरफ भी 0 आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है, ये बिंदु आपके क्या है, ABC एक संरेख है। क्या है आपको बताइए, संरेख बिंदु है। किसमें है, संरेख, यानी कि एक ही रेखा में जब बिंदु हों हमारे ABC, तो हमारे क्या होते हैं, बिंदु संरेख होते हैं। चलिए स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिएगा। कोई भी दिक्कत या परेशानी हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया गया है, दिया गया है बिंदु, यदि बिंदु आपको दिए गए हैं 1,0, 1,-1 और 11,4 संरेख हैं, यानी कि एक ही रेखा में, यानी कि उत्तर क्या आना चाहिए, 0 आएगा। तो ए का मान बताइए, तो किस प्रकार बताना, देखिएगा। पहले आप क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, जो दिया गया है उसको पहले आप अच्छे तरीके से नोट करते हैं। क्या दिया गया है वो समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है, यदि बिंदु दिए गए हैं, क्या दिए गए हैं, 1,0 दिया गया है एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में 1,-1 दिया गया है, और तीसरे ब्रैकेट में क्या दिया गया, 11,4 दिया गया। सभी को ABC मान लीजिए। तो हम देखिए लिख लेते हैं, इसको मान लेते हैं A है, ये हमारा B है, ये हमारा C है। क्या कह रहा है, संरेख है। संरेख का मतलब क्या होता है, एक ही लाइन में, यानी कि त्रिभुज बराबर क्या हो जाएगा, एरिया त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होना चाहिए, 0 होगा। ठीक है, तो हमें सीधे सीधे लिख लेते हैं 0 बराबर। अब देखिए फार्मूला आपके सामने ही है, क्या है फार्मूला वो देखिए लिख दिया हमने फिर से उसी प्रकार। अब देखिए क्या होता है, 1/2 ब्रैकेट में x1, तो देखिए पहले आप x1 और x2 समझ लीजिए। तो यहाँ से हम पहले लिख लेते हैं, ये हमारा x1 हो जाएगा, ये y1 हो जाएगा, ये x2 हो जाएगा, ये y2 हो जाएगा, ये x3 हो जाएगा, और ये y3 हो जाएगा। समझ गए, यहाँ से बस रख दीजिए। x1 की वैल्यू कितनी है, a है, तो यहाँ a लिख दीजिए ब्रैकेट में, y2 माइनस y3 है ना, फार्मूला में लिखा है y2 माइनस y3। तो देखिए -1 कर दीजिए, y3 का मान कितना है, 4 है, तो यहाँ लिख दीजिए -4 हो गया इतना। बस प्लस लगा लीजिए। x2 की वैल्यू कितनी है, 1, तो यहाँ 1 लिख दीजिए। ठीक है, क्या लिखेंगे आप, y3 माइनस y1, तो 4 माइनस में y1 की वैल्यू कितनी है, 0, तो यहाँ 0 लिख दीजिए। फिर प्लस लगाइए। x3 की वैल्यू कितनी है, 11, तो यहाँ 11 लिख दीजिए। y1 माइनस y2, तो 0 माइनस y2 की वैल्यू कितनी है, -1 है, तो यहाँ लिख दीजिए उसी प्रकार। अब ब्रैकेट को हम इससे हम बंद कर दें, ताकि आपको ब्रैकेट में कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है, ब्रैकेट का विशेष ध्यान देना है। देखिए ज़्यादा ध्यान नहीं तो थोड़ा बड़ा ध्यान देना ही देना है। क्या आना चाहिए, 0 इक्वल टू में 1/2 आना नहीं चाहिए। निकालना है कि आपको ए का मान निकालना है, क्या निकालना है, ए का मान। तो यहाँ लिख लेते हैं ए इक्वल टू में क्वेश्चन मार्क, नहीं भूल जाओगे आप। ठीक है, यहाँ ए उसी प्रकार लिख दीजिए। ए का गुणा 1 और 4 कितना हो जाएगा बताइएगा, -5 होगा कि नहीं होगा, -5 हो जाएगा। +1 प्लस लगा लीजिए। 1 उसी प्रकार लिख दीजिए। 4 - 0 क्या करेंगे, 0 ही 4 आएगा। उसके बाद प्लस लगा लीजिए, 11 लिख दीजिए। और देखिए माइनस अंदर जाएगा तो क्या बन जाएगा, यह प्लस बन जाएगा। माइनस माइनस गुणा क्या होता है, प्लस। तो यहाँ कितना आ जाएगा आपको, 1 आ जाएगा उसी प्रकार। देखिए आप गुणा करा लीजिए, इधर लिख दीजिए 0, 1/2 कितना हो जाएगा, 1 का गुणा 5 से कराएंगे, 1 मल्टीप्लाई 5 से कराएंगे तो माइनस का 5a हो जाएगा। ठीक है, इसमें इसका मल्टीप्लाई कराएंगे तो 4 ही रहेगा, और प्लस 11 को 1 में कराएंगे तो 11 ही रहेगा। बताइए कोई समस्या या परेशानी। अब इनको जो जुड़ रहा है उसको जोड़ लीजिए। तो जैसे आप इन दोनों को जोड़ोगे तो 1/2 उसी प्रकार रहेगा, ये माइनस का 5a उसी प्रकार रहेगा, और 11 4 कितना हो जाएगा आपका, 15 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 11 4
15 हो जाएगी। इतनी बात आपको समझ में आ ही रही होगी बेसिक से। ठीक है, इधर क्या लिखा हुआ है 0, तो देखिए क्या करेंगे, 0 क्या करना है आपको, दो देखिए इधर क्या लिखा हुआ है, अभी नहीं समझ में आई बात। देखिए 0 लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ है, जो इधर ये 2 लिखा था इसको हमने क्या कर दिया, इधर मल्टीप्लाई में भेज देंगे। इसके नीचे मान लीजिए 1 लिखा है, 1 का गुणा इससे कराएंगे, 2 का गुणा इससे, तो आप इससे 2 का गुणा कराओगे इक्वल टू बताइए कितना हो जाएगा। इसके नीचे 1 नहीं मानना है आपको, क्यों नहीं मानना, क्योंकि जैसे 0 के नीचे 1 लिखें तो 0 ही रहेगा, ठीक है ना। तो इसके नीचे आपको 1 नहीं मानना है। इसका सीधे सीधे 2 से गुणा कराओगे 0 का, तो कितना हो जाएगा 0 इक्वल टू, इधर क्या बचा, देखिए 1 का गुणा अंदर बचा, तो 1 का गुणा ऐसे आप अंदर कराएंगे तो कितना आ जाएगा 5a प्लस में 15 ही रहेगा, क्योंकि कोई चेंज नहीं होगा इसमें, होगा क्या कोई चेंज। अब बताइए कितना आ जाएगा, देखिए 2 का गुणा 0 से कराओगे तो कितना आ जाएगा, ये 0 ही हो जाएगा। इक्वल टू में क्या बचा आपका, देखिए 1 का गुणा अंदर करा देंगे तो माइनस का 5a प्लस में 15 ही रहेगा। कोई चेंजमेंट होगा क्या, बिल्कुल नहीं होगा। इसको हम यहाँ लिख लेते हैं, क्या लिखा हुआ है माइनस का 5a, इधर क्या बचा 0 बचा, क्या बचा इधर 0 प्लस में 15। देखिए 5a को इधर ले आइए 0 की तरफ, तो इक्वल टू इधर आएगा तो किसमें हो जाएगा आपका, ये प्लस का 5a हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, कितना हो जाएगा प्लस का 5a, इधर क्या बचा केवल 15। a का मान निकालना, तो a के मान के लिए क्या करेंगे आप, 5 किसके नीचे भेज दी, तो 15 के नीचे कितना आ जाएगा, यहाँ से 5 आ जाएगा। 5 का नंबर 5 5 3 15, तो यहाँ से कितना आ गया 3, तो a का मान फाइनली कितना आ गया, यहाँ से 3 आ गया कि नहीं, निकल के आ गया। तो ये क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि इसको नोट करना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यदि कॉपी में नोट करना है तो बहुत ही अच्छी बात है। चलिए ऊपर से इसको आप अच्छे तरीके से नोट कर लीजिए ताकि आपको कोई भी समस्या परेशानी ना हो। देखिए फार्मूले क्या आप अधिक से अधिक बार नोट करिए और इसको याद करने का प्रयास करिए ताकि एकदम रट जाए। जैसे रट जाएगा तो आपका क्वेश्चन भी बहुत ही रट्टू तोता हो जाएंगे। ठीक है, रट्टू तोता मत बनिए मैथ के लिए, समझ के करेंगे तो आसानी रहेगी, हर टाइम आपको क्वेश्चन आते रहेंगे। यदि रट के करोगे तो कभी जीवन में आपको मैथ नहीं आने वाली। अभी देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया गया है। दिया गया है 3 बिंदु संरेख होंगे यदि वे किस पर स्थित होंगे। तो इसकी चर्चा तो हम सुबह से लेकर शाम तक करते चले आ रहे हैं, यानी कि जब से हमने शुरुआत किया पढ़ने का उसी तरह समय से करते चले आ रहे हैं। क्या बात हो रही थी कि जब 3 बिंदु संरेख होंगे तो यदि वो किस पर स्थित होंगे, तो जब हमारे 3 बिंदु संरेख होंगे तो एक ही लाइन पर स्थित होंगे। कैसे, ए मान लीजिए ए बी लाइन है और यहाँ का क्या पॉइंट सी है, ये क्या है 1 2 3 आपके 3 बिंदु हैं। लिखना किस प्रकार लिखना है आपके, जब 3 बिंदु एक ही लाइन पर स्थित हों तब वो हमारे क्या होंगे, संरेख बिंदु होंगे। बस इतना लिख के आपको क्वेश्चन नंबर 5 को यहाँ से खत्म कर देना है, मार के गिरा देना है। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया गया है। प्रश्न नंबर 6 दिया गया है यदि बिंदु, यदि समझ में नहीं आ रहा क्वेश्चन को थोड़ा सा इसको हम बड़ा कर लें ताकि आपको क्वेश्चन समझ में आ जाए। दिया क्या गया है, यदि बिंदु दिए गए हैं एक्स वाई -5, और 4, 5 दिए गए -4, 5 संरेख हैं, तो सिद्ध कीजिए। संरेख है, देखिए यहाँ भी संरेख है, तो सिद्ध करना क्या है आपको, 2x + y + 3 = में 0, ये सिद्ध करना है। तो चलिए लिखते हैं, जब हमारा त्रिभुज बराबर क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। ठीक है, 0 होगा तभी हमारे बिंदु क्या होंगे बताइएगा, संरेख होंगे। तो चलिए फार्मूला तो आपके सामने ही है, सभी के पॉइंट हम लिख लेते हैं पहले। तो दिया क्या गया है, देखिए कोई मान लीजिए पॉइंट दिए गए हैं x, y दिया गया है, दूसरे पॉइंट क्या दिए गए -5, 7 दिया गया है, और -4, 5 दिया गया है। बस इसमें से x1 x2 आपको पता होना चाहिए, बस हो गया काम आपका। ये हो जाएगा आपका x1, ये हो जाएगा y1, ये हो जाएगा x2, ये हो जाएगा y2, ये हो जाएगा x3, ये हो जाएगा आपका y3। फार्मूला आपके सामने है, बस इसी में रख दीजिए सारे मान को, यानी सारी वैल्यू को आपको इसी में रख देना है। तो देखिए जब एक संरेख बात, किसकी बात हो रही है, संरेख है, क्या संरेख है, तो संरेख बराबर हमने क्या बताया था 0 आना चाहिए। इक्वल टू में 1/2 लिख दीजिए। x1 की वैल्यू बताइए कितनी है, यहाँ से x1 की वैल्यू कितनी है, ये देखिए लिखा हुआ है x1 की वैल्यू कितनी है, x है तो यहाँ x लिख दीजिए ब्रैकेट में, y2 - y3, तो y2 की वैल्यू कितनी है, यहाँ देखिए 7 है तो यहाँ लिख दीजिए 7, माइनस लगा दीजिए। y3 की वैल्यू कितनी है 5, यहाँ लिख दीजिए 5, ब्रैकेट कर दीजिए बंद, फिर प्लस लगा लीजिए। x2 की वैल्यू कितनी है -5, यहाँ लिख देते हैं -5 लिख देते हैं, फिर ब्रैकेट में क्या लिखेंगे बताइएगा, y3 - y1, तो y3 की वैल्यू कितनी है, यहाँ देखिए 5 दी गई, -y1 की वैल्यू कितनी है y है तो यहाँ y लिख दीजिए, फिर प्लस लगा लीजिए। x3 की वैल्यू कितनी दी गई है -4, तो यहाँ लिख देते हैं -4, अभी इधर तो आ नहीं पाएगा तो पेन का यूज करना पड़ेगा। y1 - y2, तो देखिए y1 की वैल्यू y है और y2 की वैल्यू 7 है, तो यहाँ लिख देते हैं y -7 लिख लिया। इतनी बात आपको क्लियर है कि नहीं क्लियर है, बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। इधर देखिए क्या बचा है, इधर हमारा 0 होगा, इक्वल टू में 1/2 लिख लीजिए। देखिए 2 को इधर भेज सकते हैं तो 0 पूरा पूरा हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए x उसी प्रकार लिख दीजिए, क्या करना है x उसी प्रकार लिख देना है। 7 में से 5 घटाएंगे कितना आ जाएगा आपका 2 आ जाएगा, फिर प्लस लगा लीजिए
5 देखिए प्लस माइनस हमारा क्या होगा, फाइनली हम माइनस ही कर रहे थे। प्लस माइनस का गुणा क्या होता है, माइनस होता है। माइनस का 5 लिख लेते हैं और 5 माइनस वाई लिख लेते हैं। यहाँ 5 माइनस वाई ही रहेगा। उसी प्रकार जी देखिए प्लस माइनस क्या होगा आपका, माइनस रहेगा तो माइनस लिख लेते हैं यहाँ से, और वाई माइनस 7 उसी प्रकार रहेगा कि नहीं, ब्रैकेट कर लेते हैं। देखिए यहाँ हमने 7 नहीं लिखा था, वाई माइनस 7 उसी प्रकार रहेगा। इसको हम 7 बना दें, नहीं कन्फ्यूज ना हो जाना ये कि ब्रैकेट है कि 7 है। देखिए 2 को हम इधर भेज देते हैं तो ये क्या हो जाएगा बताइएगा, ये आपका 0 हो जाएगा। 2 का गुणा 0 में कराओ कितना हो जाएगा, 0। इधर क्या बचा केवल देखिए 1, और 1 अंदर गुणा कराओगे तो कोई फर्क पड़ेगा क्या, तो नहीं पड़ेगा। तो हम उसी प्रकार लिख देंगे, 2 का गुणा 1 से कराएंगे कितना आ जाएगा आपका 2x आ जाएगा, माइनस 5 गुणा 5 से कराओगे 25, और 5 का मल्टीप्लाई वाई से कराओ कितना आ जाएगा, प्लस का 5y आएगा। कुछ लोग सोच रहे हैं प्लस का कहाँ से आ गया, यहाँ माइनस दिया है। देखिए माइनस का गुणा प्लस माइनस से कराओगे तो प्लस ही होगा कि माइनस हो जाएगा। माइनस का देखिए माइनस का 4 गुणा कराओगे तो माइनस का 4y, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस फिर भी हो जाएगा। उसी प्रकार 28 हो जाएगा। ब्रैकेट बंद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखिए 2x उसी प्रकार लिख दीजिए। 25 से 28 को घटाइए कितना आ जाएगा आपको बताइए, प्लस का 3 आ जाएगा कि नहीं, कि 28 हमारा बड़ा है। और 4y से आप 4y घटाएंगे कितना आ जाएगा, देखिए 4 से आप 5y से आपने 4y घटाएंगे कितना बचेगा आपका, केवल y बचा कि नहीं बचा। इधर क्या बचा, केवल आपका 0 बचा कि नहीं। अब देखिए 0 को आप इधर भी लिख सकते हैं तो कितना हो जाएगा आपके यहाँ से, ये हो जाएगा फाइनली 2x प्लस वाई प्लस 3 इक्वल टू में 0। अब देखिए प्रूफ क्या करना था, ये देखिए आपके सामने ही प्रूफ करने वाला लिखा हुआ है। क्या प्रूफ करना था, ये देखिए प्रूफ क्या करना था, 2x प्लस वाई प्लस 3 प्रूफ करना था कि नहीं करना था। देखिए हम भी तो, हमारा भी तो आंसर कितना आ रहा है, 2x प्लस वाई प्लस में 3 ही तो आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है, हेंस प्रूव्ड। आपको लिख देना हेंस प्रूव्ड। चलिए नोट कर लीजिए क्वेश्चन को, पूरा अच्छे तरीके से आप नोट करिएगा। कहीं भी डाउट लगे, परेशानी लगे, आपको क्वेश्चन नंबर कौन सा था, ये क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ लिख देते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, चलिए आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, और फार्मूला अवश्य ही नोट करना आपको है सभी प्रश्न में। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 7। सिद्ध कीजिए। देखिए इसमें भी आपको सिद्ध करना है कि 1, 2, 3, और -1, 1 संरेख बिंदु हैं। देखिए संरेख की बात तो आप इसके लिए आपको लिए छोड़ सकते हैं क्वेश्चन पर, और आपको बता ही दें, क्योंकि हम किस लिए करा रहे हैं, ताकि आपके सारे डाउट भी क्लियर हो जाएं। पॉइंट आपके दिए गए हैं, मान लीजिए 1, 2, 3, और -1 में 1 दिया गया है। ठीक है ना, और संरेख है, किसकी बात हो रही है, संरेख की बात हो रही है। तो इसका मतलब क्या है, त्रिभुज के लिए कितना आएगा, 0 आएगा। अभी देखिए कुछ लोगों को ये भी डाउट होगा कि सर क्वेश्चन नंबर 3 का हमारा आंसर नहीं आ रहा, उसको भी हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, परेशान मत होइएगा। ठीक है ना, अभी देखते हैं। जो लोग देखिए लास्ट तक बचे होंगे वही वीडियो का सलूशन जान पाएंगे कि क्या सर ने बताया क्या नहीं बताया, और कुछ लोग छोड़कर भाग गए होंगे तो उनको कभी जीवन में समझ में नहीं आने वाला है। ठीक है ना, चलिए देखते हैं इसको भी। क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया गया है, तो हम देखिए इधर लिख लेते हैं, इधर क्या लिख लेते हैं, 0, क्योंकि क्षेत्रफल हमारा क्या आएगा, 0 ही आएगा। देखिए हमने कहा था ना आपको लिखने वाला काम अपने मन से लिखना है। और देखिए फार्मूला आपके सामने है, x1 y1 आपको हम बता देते हैं। ये आपका क्या हो जाएगा, x1, ये हो जाएगा y1, ये हो जाएगा x2, ये हो जाएगा y2, ये हो जाएगा x3, ये हो जाएगा आपका y3। ये तो आपको पता ही है ना, बस रख दीजिए। फार्मूले में क्या होता है, फार्मूला 1/2 ब्रैकेट में x1, तो x1 की वैल्यू कितनी है, 1 है, तो यहाँ लिख दीजिए 1। फार्मूला देखिए आपके ऊपर ही सामने लिखा हुआ है, बस वहीं से आपको नोट करना है। ब्रैकेट में देखिए इसको बड़ा ब्रैकेट बना लेते हैं, और स्मॉल ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, y2 - y3, या आपका y2 है, 3 - 1 कर दीजिए, 3 - 1 कर दीजिए, प्लस लगा लीजिए। x2 की वैल्यू कितनी है, 3 है, और यहाँ क्या लिखेंगे, y3 - y1, तो 1 - 2 रख दीजिए, फिर प्लस लगा लीजिए। x3 की वैल्यू कितनी है, -1, तो यहाँ लिख देते हैं -1। ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, y1 - y2, तो यहाँ लिखेंगे 2 - 3 लिख दीजिए। ठीक है ना, इधर क्या आना चाहिए हमारा, 0 इक्वल टू में 1/2, एक का गुणा अंदर करो। देखिए यहाँ 1 लिख दीजिए, इंटू में 3 में से 1 को घटाओ कितना आ जाएगा आपका 2। अब यहाँ क्या बचा, क्या देखिए प्लस का 3, इंटू में 1 का गुणा 2, देखिए 1 में से 2 घटाओ कितना आ जाएगा आपका, -1 आएगा कि नहीं, ब्रैकेट में इसको लिख लेते हैं। उसके बाद ये प्लस माइनस क्या बन जाएगा आपका, माइनस बन जाएगा, -1 उसी प्रकार लिख दीजिए, और 2 में से 3 को घटाएं कितना आ जाएगा, -1 ही आएगा, ब्रैकेट कर दीजिए बंद। कोई प्रॉब्लम या परेशानी हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए। देखिए कमेंट बॉक्स में हम उसका आंसर देते हैं जो सीरियस होकर पूछता है, जो सीरियस नहीं होता पढ़ाई के लिए उसको हम कभी आंसर नहीं करने वाले हैं। 1/2 कर लीजिए, 2 का गुणा 1 से कराओ कितना आ जाएगा, 2, प्लस लगा लीजिए। 3 का गुणा 1 से कराओ कितना आ जाएगा, -3 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। उसके बाद माइनस माइनस का गुणा क्या हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा। ठीक है, तो लिख दीजिए 1/2 उसी प्रकार लिख दीजिए, इक्वल टू लगा दिया ना हमने। यहाँ क्या बचा, केवल देखिए 2 और 1 जोड़े कितना आ जाएगा आपको, यहाँ से 3 आ जाएगा, और ये क्या लिखा है, -3,
तो फाइनली क्या बचेगा, केवल देखिए 1/2 क्या बचा, केवल देखिए यहाँ 0 बचा कि नहीं, और 1/2 का 0 में गुणा कराओ कितना आ जाएगा आपका 0। 0 बराबर क्या हो रहा है 0। इसका मतलब क्या है, ये एक ही लाइन पर स्थित है, यही आपका संरेख बिंदु हो जाएंगे। बस आपको लास्ट में लिखना है ABC हमारे क्या है संरेख बिंदु हैं। तो जैसे लिखने वाला काम अपने मन से करिएगा, स्क्रीनशॉट आप इसका ले सकते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया गया है। दिया गया है कि एक त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक दिए गए हैं। क्या दिए गए, निर्देशांक दिए गए 3, -7/2, 7/2 और 5/2, 3/2 दिया गया है। ये भी बहुत ही आसान क्वेश्चन है। सिद्ध क्या करना आपको, उसका क्षेत्रफल कितना आना चाहिए, 5/15/8 आना चाहिए। तो चलिए इसको भी कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन और ऊपर कर लीजिए ऐसे। अब देखते हैं क्या दिया गया है, पहले उसको नोट कर लीजिए। दिया क्या गया है आपको, दिया गया है पॉइंट दिया गया है ना, क्या लिख लेते हैं 3, -7/2, फिर उसके बाद 7/2, -1 और दिए गए 5/2, 3/2। चलिए इसको आप XY सभी को बताइए, आप अपने मन से पहले गेस करके बताइएगा। ये क्या हो जाएगा आपका X1, ये हो जाएगा Y1, ये हो जाएगा X2, ये हो जाएगा Y2, ये हो जाएगा X3, ये हो जाएगा आपका Y3। आपके सामने फार्मूला नोट कर देते हैं। ये देखिए नोट हो गया फिर से फार्मूला, बस फार्मूले में रख देना। आंसर कितना, देखिए आपको इस बार पता है, क्या पता है कि क्षेत्रफल कितना आना चाहिए 15/8। तो यहाँ से हम लिख लेते हैं क्षेत्रफल बराबर 15/8 लिख लेते हैं, इक्वल टू लगा लेते हैं और फार्मूला लिख लेते हैं। फार्मूले का आंसर कितना है 1/2। यहाँ 1/2 लिख दीजिए, ब्रैकेट में X1 की वैल्यू कितनी है 3, यहाँ लिख दीजिए 3, ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, इसको बड़ा ब्रैकेट बनाइए 3, Y2 - Y3, तो यहाँ लिखिए -1, Y3 का कितना है आपका -3/2 हो जाएगा, ब्रैकेट कर लेते हैं बंद। फिर प्लस लगा लेते हैं, X2 की वैल्यू कितनी है 7/2, ब्रैकेट में कितना हो जाएगा, ब्रैकेट में हो जाएगा आपका Y3 माइनस में Y1। देखिए 3/2 माइनस लगा लेते हैं, माइनस का 7/2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। उसके बाद ब्रैकेट कर लेते हैं हम यहाँ से बंद, प्लस X3 की वैल्यू कितनी है बताइएगा 5/2 है कि नहीं है। ब्रैकेट में क्या लिखेंगे बताइएगा Y1 - Y2, देखिए माइनस का 7/2 माइनस का 1 लिख दो, ब्रैकेट कर दीजिए बंद। क्योंकि देखिए जो इस प्रकार आपको मान दिएगा उसी प्रकार हमने नोट कर दिया कि नहीं नोट कर दिया है। अब देखिए ये -1 लिखा है, देखिए ये आपका फार्मूले वाला माइनस है, क्या है ये फार्मूले का माइनस है। और देखिए यहाँ समझिएगा क्या लिखा हुआ है, ये फार्मूले का माइनस लिखा हुआ है, यहाँ लिख लेते हैं प्लस लगा करके 5/2 ब्रैकेट में 7/2, ये माइनस का फार्मूले का माइनस है और मान कितना है आपका -1, तो यहाँ लिख लेते हैं -1 लिख लेते हैं। इससे आपकी गड़बड़ी नहीं होगी, क्योंकि देखिए आपका ये माइनस क्या बन जाता है प्लस बन जाता है। बस इतना ही करना था हमको। देखिए कितना आना चाहिए 15/8 आना चाहिए, तो 15/8 लिख दो, इक्वल टू लगा दीजिए। उसके बाद 1/2 लिखा तो 1/2 लिख दो। उसी प्रकार देखो इसको आप जैसे सॉल्व करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे एलसीएम, तो एलसीएम कितना आएगा बताइएगा 2 आएगा एलसीएम। चलिए इसको हम रफ वर्क में सॉल्व कर लेते हैं। क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है -1 माइनस का 3/2। इसको जल्द से पूरा हम सॉल्व करके यहाँ लिख देंगे। देखिएगा इसके नीचे मान लीजिए क्या मान लेना है आपको, इसके नीचे 1 के नीचे, ठीक है 1 के नीचे 1 ले लीजिए। तो कितना आ जाएगा देखिए एलसीएम आपका 2 आएगा। 2 1 का भाग 2 में देखिए कितना आएगा 2, ऊपर का 2 का गुणा हो जाएगा कितना आ जाएगा -2। फिर 2 का भाग 1 2 में 2 कितना आ जाएगा 1, तो ऊपर इसका 1 का गुणा हो जाएगा, तो माइनस का यहाँ आ जाएगा 3, तो कितना आ जाएगा -5/2 आएगा कि नहीं आएगा। तो हम सिंपली यहाँ क्या लिख लें बताइएगा, हम यहाँ क्या लिख सकते हैं -5/2 लिख दिया सिंपली। उसके बाद प्लस लगा लेते हैं 7/2 उसी प्रकार लिख दीजिए, ब्रैकेट लगा दीजिए। ब्रैकेट की वैल्यू फिर से सॉल्व कर लीजिए। यहाँ क्या लिखा हुआ 3/2 माइनस, देखिए ये लिखा है 3/2 माइनस का 7/2, यही लिखा है ना। अब देखिए इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ से देखिए एलसीएम कितना आएगा आपका, देखिए एलसीएम 2 ही आएगा, क्योंकि देखिए हर हमारा सेम है। देखिए ऊपर क्या लिखा हुआ है 3 लिखा हुआ है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका यहाँ से प्लस हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा प्लस, कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा ये, ठीक है। क्यों आ जाएगा, देखिए हमारे हर बराबर होते हैं, हमारा समान रूप से जुड़ जाता है। तो 7 3 कितना हो जाएगा 10/2, 2 1 कम 2 2 5 10, कट गया कि नहीं कट गया, तो कितना आ गया यहाँ से 5। तो हम सिंपली यहाँ क्या लिख सकते हैं, साधारण भाषा में बोलें तो 5 लिख सकते हैं, ब्रैकेट कर लीजिए बंद, ठीक है। उसके बाद प्लस लगा लीजिए, ये क्या लिखा हुआ 5/2, तो 5/2 लिख लीजिए। उसके ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है देखिएगा, ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है आपके सामने ही जो लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है 5/2 लिखा हुआ है। ब्रैकेट में की वैल्यू क्या है माइनस का 7/2 और माइनस का 1 लिखा हुआ है, यही तो लिखा हुआ है ना। देखिए इसको हमको सॉल्व करना है, तो इस 7/2 माइनस माइनस क्या बन जाएगा ये प्लस बन जाएगा, 1 बचा कि नहीं यहाँ, इसके नीचे मान लीजिए 1, ठीक है ना।
एलसीएम कितना आएगा आपका, 2 ही एलसीएम आएगा। 2 का भाग 2 में 2 कितना आ जाएगा 1, ऊपर 1 का गुणा कराओगे तो माइनस का 7 आ जाएगा। 1 का भाग 2 में 2 कितना आ जाएगा 2, 2 का ऊपर गुणा कराओगे कितना आ जाएगा आपका प्लस का 2 आ जाएगा। आएगा कि नहीं? देखो क्या करना है आपको, 7 में से 2 को घटाओ कितनी, क्योंकि माइनस का है तो कितना आ जाएगा आपको माइनस का 5/2 आएगा कि नहीं? तो यहाँ लिख लेते हैं हम माइनस का 5/2 लिख लेते हैं। कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या? अभी देखिए आना कितना चाहिए, 15/8 आना चाहिए। इक्वल टू लगा लेते हैं 1/2। देखिए 1 का 5 में गुणा कराओगे तो कितना आ जाएगा माइनस का 5 ही रहेगा, और 2 का 2 में गुणा कराओगे कितना आ जाएगा यहाँ से 4 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? अभी देखिए हमारे एक वैल्यू छूट गई थी, जब हमने देखिए ऊपर 3 लिखा हुआ है तो बताइए यहाँ तो हमने 3 लिखा है क्या, तो आपको क्या करना है अभी 3 का इसमें गुणा और कराना है। ठीक है, उसके बाद देखिए ये तो नहीं कराना चाहते तो ना कराइए, इसको उसी प्रकार लिख दीजिए, यहाँ 3 लिख दीजिए बस। तो 3 किसमें आप गुणा कराएंगे, देखिए क्या लिखा हुआ 15/8 लिखा ही है। क्या लिखा है 1/2, सभी में कॉमन ही कॉमन है। अब देखिए 5 गुणा 3 में कराओ कितना आ जाएगा माइनस का 15/2 आ जाएगा, क्योंकि देखिए माइनस तो लगा ही है 5। ये देखिए हमने बताया था ना आपको माइनस तो लगा ही है ना, इसमें क्या करना 3 का गुणा कराओगे तो कितना आ जाएगा 15/2 ही है तो आएगा, तो हम लिख दिए 15/2। अब आगे देखिए प्लस लगा लीजिए, 5 गुणा 7 में कराओ कितना आ जाएगा 35/2 आ जाएगा। ठीक है, और देखिए 5 गुणा 5 से कराओ कितना आ जाएगा, देखिएगा माइनस का 25 और 2 दूना कितना हो जाएगा यहाँ से 4 हो जाएगा कि नहीं, ब्रैकेट कर लीजिए बंद। ठीक है, अभी देखिए हम 1/2 ऐसे लिखा रहने देते हैं, 15/2 लिख लेते हैं इक्वल टू में 1/2 उसी प्रकार लिख देते हैं। अंदर का सॉल्व कर लीजिए, एलसीएम बताइए इनका कितना आएगा, एलसीएम आएगा आपका 4। ठीक है 4 ही आएगा ना, और कुछ तो नहीं आएगा। 2 का भाग 4 में 2 कितना आ जाएगा 2, 2 का ऊपर गुणा कराओगे तो माइनस का यहाँ से आ जाएगा 30, प्लस लगा लो 2 का भाग 4 में 2 कितना आ जाएगा 2, 2 का ऊपर गुणा कराओगे कितना आ जाएगा यहाँ से 70 आएगा कि नहीं आएगा? समझ बात आ रही है कि नहीं आ रही है? 4 का भाग 4 में 2 कितना आ जाएगा 1, 1 के ऊपर गुणा कराओ कितना आ जाएगा माइनस का 25 ही रहेगा। रहेगा कि नहीं रहेगा? देखिए 15/2 उसी प्रकार लिख दीजिए इक्वल टू में, देखिए क्या लिखा है 15/8 लिखा है, हमने 2 लिख दिए थे, 15/8 उसी प्रकार लिख दीजिए। देखिए 1/2 उसी प्रकार लिख दीजिए। 35 और 25 जोड़ोगे कितना आ जाएगा बताइए, 35-25 जोड़ोगे तो 55 आ जाएगा कि नहीं, और प्लस का 70 लिखा हुआ है, 70 से 55 घटाओ कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा। नीचे क्या बचा, केवल देखिए 4 बचा कि नहीं बचा। अब देखिए प्रूफ क्या करना है 15/8, तो देखिए 15/8 उसी प्रकार लिख दीजिए इक्वल टू लगा लेते हैं। 1 का गुणा 15 में कराओगे 15 आ जाएगा, 2 का गुणा 4 में कराओगे कितना आ जाएगा 8। बताइए आ गया कि नहीं आ गया? अब तो खुश हैं आप, सोच रहे होंगे सर का लास्ट में नहीं आएगा। देखिए अब तो आपका आंसर आ रहा है। आई होप आपको समझ में आ गया हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करना और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। अब देखिए रही आपकी बात ट्रिक की, तो ट्रिक क्या है वो समझिएगा। तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि देखिए वीडियो थोड़ा सा लंबी भी हो गई है, फिर भी आपको हम बताकर ही जाएंगे। कुछ भी हमको देखिए नॉलेज है तो उसको आपको हम देकर ही जाएंगे बिना कोई फीस के, इसलिए हम आपसे कहते हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है आपको। वो ट्रिक क्या है वो समझिए। देखिए आपको हम पहला क्वेश्चन ही बता देते हैं इस ट्रिक से। ट्रिक कोई जानी मानी नहीं है, बस आपकी बुक में ही लिखी है, आप जानते भी होंगे शायद से। देखिए जैसे आपसे आपको फार्मूला नहीं पता है तो क्या करना है, जो आपकी वैल्यू दी गई ना PQR दिया गया है ना, ये देखिए क्या दिया गया है 0,0 और क्या दिया गया है 2,0 और क्या दिया गया है 0,3। तो क्या लगा देना है आपको, सिंपली लिख देना है 1/2 लिख दीजिए। उसी प्रकार देखिए पहले आप जो आपके देखिए ऊपर वाले पॉइंट है ना, इनको आप एक बार रिपीट कर दीजिए। देखिए जो आपने ऊपर लिखा उसको एक बार और रिपीट कर दीजिए। यहाँ लिख देते हैं 0,0 लिख लेते हैं, ठीक है ना, 0 लगा दीजिए, यहाँ पर 0 लगा दीजिए। देखिए क्या करना है आपको, पहले इसका गुणा इससे करना है, प्लस लगा देना, फिर इसका गुणा इससे करना है, फिर इसका गुणा इससे करना है। समझ गया ना? देखिए 0 का गुणा 0 से कराओ कितना आ जाएगा 0, प्लस लगा लीजिए। 2 का गुणा 3 से कराओ कितना आ जाएगा 6, प्लस लगा लीजिए। फिर 0 गुणा 0 से कराओ कितना प्लस, ठीक है ना। अब लगा देते हैं हम माइनस। अब किसको लगाते हैं देखिए, आप देखिए अभी हम एक तरफ की बात कर रहे थे ना, ठीक है ना। अब लगा लेते हैं माइनस। अब देखिए अब इसको गिरो इससे कराइए तो कितना आ जाएगा 0, फिर 0 गुणा 0 से कराइए कितना आ जाएगा आपका 0, फिर 3 का गुणा 0 से कराओ कितना आ जाएगा आपका 0 ही तो आएगा, ठीक है ना। देखिए 1/2 उसी प्रकार लिख दीजिए। क्या बचा देखिए 0 0 0, तो यहाँ के बचा क्या 6 बचा, प्लस सॉरी माइनस बचा, 0 करेंगे तो पूरा ही 0 रहेगा। क्या बचा देखिए 1/2, 6 लिखा है कि नहीं लिखा, तो 6 लिख दीजिए गुणा में लगाकर। 2 का गुणा 3 से कराइए 6 से कराइए कितना आ जाएगा आपका 3। तो यहाँ से कितना आ जाएगा बताइए आंसर, 3 ही तो आपका आंसर आ रहा था पहले का, है ना। कितना आसान तरीका ये भी है आपको समझने के लिए। तो यदि आपको क्वेश्चन नंबर फार्मूले से क्या लगे, आपको थोड़ा सा गड़बड़ लगे, तो सिंपली आपको ये ट्रिक लगा देना है। बस थोड़ा आपको ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है, पहले आपको सीरियल वाइज गुणा कराते चले जाना, उसके बाद इसका गुणा ऐसे ऐसे कराना, ठीक है ना। देखिए पहले आपको इस प्रकार गुणा कराना है, उसके बाद आपको इस प्रकार गुणा करा कर माइनस कर देना है बस। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करिए, सब्सक्राइब करिएगा।